गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसे कि आप सबको पता है, हिसार डिस्ट्रिक्ट कोटल का जो रिज़ल्ट आया था, जिन बच्चों ने पेपर 1 क्वालिफाई किया था, उन सभी बच्चों का एग्ज़ाम सीपीटी एग्ज़ाम कल है। ठीक है। एग्ज़ाम से 12 घंटे पहले एक बार फिर मैं फर्स्ट एंड लास्ट फाइनल पेपर लेके आया हूँ। ठीक है। देखिए, डिटेल में एक बार फिर आपको सेक्शन ए सेक्शन बी के बारे में बताऊंगा। क्या गलती आप करोगे, उन गलतियों से आपको बचना है अगर आपको सीपीटी क्वालिफाई करना है। ठीक है। पूरा पेपर लेके आया हूँ, पेपर से पहले पेपर। ठीक है। फटाफट पूरा सेक्शन ए सेक्शन बी करेंगे, साथ में जो भी छोटी छोटी गलतियां आपको बताऊंगा जो आप कल करने वाले हैं। ठीक है। देखिए, आप काफ़ी लकी होंगे जो बच्चे इस वीडियो को देख के जाएंगे। डेफिनेटली बहुत सारे आप गलती करेंगे कल। अपने एक्सपीरियंस से हर एक चीज़ बताऊंगा। ठीक है। जो गलती आपको वहां पर नहीं करनी है। ठीक है। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखिए, हर वीडियो में कहना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, तो ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करो यार। ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोटिस देख लीजिए आप। आपको कल देखिए 4 तारीख है। आपको कहाँ पर पहुँचना है, आपका वेन्यू क्या रहेगा, ओल्ड लाइब्रेरी हॉल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स, हिसार। ठीक है। अराउंड 9:45 9:50 के आसपास आप पहुँच जाना। ठीक है। आफ्टर वेरिफिकेशन अराउंड 11 o'clock या फिर 12 o'clock आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ में आप अपने जैसे कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ लेके जा सकते हैं। सेक्शन ए के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। आपको देखिए, पेपर भी करवा रहा हूँ, साथ में गलतियां भी बताऊंगा जो आप कल करेंगे, उस चीज़ से आपको बचना है। सेक्शन ए देखिए, आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है। आपको 10 मिनट के अंदर इस पैराग्राफ के अंदर 300 वर्ड हैं। ठीक है। आपको टाइप करने हैं। जो बच्चा अभी वीडियो को देखेगा, कंप्लीट वीडियो होने के बाद इस चीज़ की आप प्रैक्टिस करना। क्या पता एज इट इज़ सेम पैराग्राफ आपके एग्जाम में कल आ जाए। बहुत बार हुआ है, एग्ज़ाम से पहले मैं जो लेके आता हूँ, एज इट इज़ कोर्ट वही डाल देता है। ठीक है। तो मैं अभी लेके आया हूँ, तो प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना इस चीज़ की। ये आपके 300 वर्ड का पैराग्राफ रहेगा। ठीक है। अब देख गलती क्या क्या करनी करोगे आप कल, उस चीज़ से आपको बचना, उस बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जहाँ पर भी अंडरलाइन है उस चीज़ का ध्यान रखना, आपको वहीं पर करनी है। ठीक है। जहाँ पर बोल्ड है वहाँ पर बोल्ड करना है। जहाँ पर इटैलिक है, अब सपोज करो ये वाला पैराग्राफ है, यहाँ पर सबसे लास्ट में जो कंक्लूजन है वहाँ पर इटैलिक में है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। जहाँ पर जो चीज़ दी गई है आपको एज इट इज़ वही फॉलो करना है एग्जाम में। ठीक है। अभी देखिए, आपको A4 शीट दी जाएगी। ठीक है। A4 शीट पे आपका टाइपिंग मटेरियल दिया जाएगा। क्या पता बहुत बार होता है कि फ़ॉन्ट काफ़ी छोटा वो टाइप कर देते हैं, उसके अंदर प्रिंट होके आता है। तो जिन बच्चों के आईसाइट्स काफ़ी वीक हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है। मैं घर से फिक्स करके चलना कि मैं कहाँ पर रखूँगा या रखूँगी। जो भी आपको A4 शीट मिलेगी, अपने लेग्स पे रखना है, कंप्यूटर के लेफ्ट हैंड साइड रखना है, राइट हैंड साइड रखना है। उस चीज़ की आप घर से प्रिपेयर होके जाना। वहाँ पर अपने 30 सेकंड या 20 सेकंड वहाँ पर वेस्ट मत करना कि मैं कहाँ रखूँ, पहली चीज़। सेकंड थिंग, आपके एग्ज़ाम में पैराग्राफ टाइप के लिए कितना भी फ़ॉन्ट आ सकता है, कोई भी स्टाइल आ सकता है, आपको वही फॉलो करना है। अगर उन्होंने ये बोल दिया कि आपको ये फ़ॉन्ट साइज़ 12 होना चाहिए और फ़ॉन्ट एरियल होना चाहिए, आपको वही फॉलो करना है। ठीक है। अब देखिए, कहाँ पर गलती बच्चे करते हैं, दिक्कत कहाँ पर आती है। सपोज़ करो एग्ज़ामिनर ने आपको ये बोल दिया कि आपको फ़ॉन्ट साइज़ 10 यूज़ करना है या 12 यूज़ करना है, तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, क्योंकि 10 या 12 के अंदर काफ़ी छोटा लिखना होता है। कंप्यूटर में हम देख ही नहीं सकते, मतलब इतना छोटा लिखा होता है 10 या 12 के अंदर। ठीक है। उस चीज़ का अल्टरनेट क्या रहेगा, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अपना फ़ॉन्ट साइज़ ना 15 या 16 कर लेना। ठीक है। पूरा पैराग्राफ टाइप करके उसके बाद लास्ट में पूरे के पूरे फ़ॉन्ट को ओरिजिनल फ़ॉन्ट साइज़ में कन्वर्ट कर देना। ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप देखिए 10 दिया हुआ है, अगर आप 10 भी टाइप करते हैं, अगर आपने कुछ गलत लिख दिया, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कुछ गलत भी लिखा है। आपको भी तो पता होना चाहिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या लिख रही हूँ। ठीक है। 8 10 12 में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। इसका अल्टरनेट यही रहेगा, मैं बच्चों को ये रिकमेंड करता हूँ,
14 कर लेना, 16 कर लेना, 18 कर लेना, जिससे आपको आसानी से दिख जाए, आपका सिंगल सेकंड भी वेस्ट ना हो। लेकिन इस चीज़ का आप ध्यान रखना, बाद में ओरिजिनल में कन्वर्ट कर देना। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले तो वो ये समझदारी कर लेते हैं कि हाँ, जो ओरिजिनल दिया हो वो तो नहीं करते, उससे बढ़ा के कुछ कर लेते हैं, लेकिन बाद में कन्वर्ट करना ही भूल जाते हैं जल्दी के चक्कर में, या फिर वो सोचते हैं कि काफ़ी कम टाइम रह गया, उस टाइम उनका माइंड में इतना पैनिक होता है, समझ ही नहीं पाते कुछ भी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। कोई भी कंटेंट दिया गया है, अगर सपोज करो कोई पैराग्राफ दिया हुआ है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है उस पैराग्राफ के अंदर, आपको एज इट इज़ बिल्कुल सेम वही लिखनी है। अपना दिमाग वहाँ पर मत यूज़ करना कि ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। जहाँ पर फुल स्टॉप है फुल स्टॉप लगाना है, जहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा है इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, जहाँ पर न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपको न्यूमेरिकल लिखना है। जो दिया गया है आपको एज इट इज़ वही करना है, ठीक है। होप्स आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, सारी गलतियां भी समझ में आ गई होंगी जो आप कल करने वाले थे, ठीक है। पूरा पैराग्राफ टाइप करने की कोशिश करना, ठीक है। अपने फ़ोन को देखना कि कहाँ पर मैं रखूँगा, कहाँ पर मैं रखूँगी, कहाँ पर जो शीट रहेगी आपको वो रखूँगी मैं, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ रहेगा आपका 300 वर्ड का रहेगा। ये मैंने प्रॉपर 280 टू 90 के आसपास वर्ड्स लिखे हैं इसके अंदर, ठीक है। सेक्शन बी में मूव करते हैं। सेक्शन बी आपका 10 मिनट्स का रहेगा। मैंने दोनों सेक्शन 10 मिनट के लगाए हैं, ठीक है। सेक्शन ए भी 10 मिनट्स का, सेक्शन बी भी 10 मिनट्स का। सबसे पहले देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा, ड्रॉ दिस टेबल इन योर कंप्यूटर अलोंग विद स्पेसिफिक डाटा। आपके एग्जाम में कोई भी टेबल बनानी आ सकती है, सपोज करो यही टेबल आ जाती है, ठीक है। तो देखिए आपको एज इट इज बिल्कुल सेम टेबल बनानी है। अब देखिए सीरियल नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5, ये सेंट्रल के अंदर बीच के अंदर आपको बीच में लिखने हैं, ना लेफ्ट साइड में लिखने हैं ना राइट साइड में लिखने हैं, ठीक है। प्रोडक्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, ये भी बीच में लिखा हुआ है, क्वांटिटी भी प्राइस भी सेल्स भी सभी बीच में लिखे हुए हैं, तो आपको बिल्कुल बीच में ही लिखनी है। ऊपर ग्रीन कलर दिया हुआ है, ठीक है। ए बी सी डी सब में क्या हुआ है, जैसे सेल नंबर प्रोडक्ट क्वांटिटी प्राइस सेल्स में आपको भी ग्रीन कलर ही देना है। जिस रो के अंदर जिस कॉलम के अंदर जो लिखा हुआ है आपको एज इट इज वही लिखना है। अब देखिए सपोज कर सेल नंबर है वो A1 में लिखा हुआ है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूड के बारे में बात कर रहा हूं मैं A1 में, तो ये नहीं कि आप B2 में लिख दो B1 में लिख दो, आपको भी A1 में ही लिखना होगा, एज इट इज बिल्कुल सेम बनानी होगी आपको टेबल, ठीक है। अगर बॉर्डर दिया हुआ है बॉर्डर लगाना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या रहता है, सपोज करो यहां पर सेल्स है 125 200 225 200 125, ठीक है। आपके पास टोटल 5 आइटम्स हैं, तो इसमें आपसे पूछ लेता है कि किसने कौन से प्रोडक्ट ने सबसे ज़्यादा सेल्स की, ठीक है। आप बताइए कौन से प्रोडक्ट ने सबसे ज़्यादा सेल्स की, और बाय एग्जांपल, ठीक है, बाय फॉर्मूला लगा के आप बताइए। तो आपको सिंपल नहीं बताना कि जैसे कि यहाँ पर 225 ने सबसे ज़्यादा सेल्स की, प्रोडक्ट थर्ड ने सबसे ज़्यादा सेल्स की, ऐसे नहीं बताना, फॉर्मूला लगा के आपको बताना होगा। अगर सपोज करो प्राइस है 25 20 15 10 5, ठीक है। अब इसके अंदर ये देखिए, तो इस प्राइस का आपको सपोज करो ये बोल देता है कि एग्जामिनर इसकी एवरेज निकालनी है, ठीक है। तो वहाँ पर वो बताएगा आपको कि फॉर्मूला लगा के लगानी है या पर आपको सिंपल बतानी है। अगर आपको सिंपल बतानी है ऐड करके डिवाइड बाय 5 कर देना, अगर आपको फॉर्मूला लगानी है आपको पता ही होगा, मैंने ऑलरेडी कोर्स में बच्चों को बताया है, ठीक है। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। जो भी टेबल आएगी उसके ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, अलग से भी कंप्यूटर के बेसिस कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो कोड के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। आपको बिल्कुल देखिए टेबल बनानी होगी। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन कुछ पूछ गए हैं, ठीक है, एग्जाम में पहले आए हुए हैं तो मैं अभी लेके आया हूँ, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इन एक्सेल इज कॉल्ड, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम एक्सेल में क्या बोलते हैं, इसको सेल्स बोलते हैं इनको, ठीक है। GUI की फुल फॉर्म बतानी है आपको, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। कौन सा फाइल फॉर्मेट हम यूज करते हैं इमेजेस के लिए, दैट इज .jpg। 6th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ALU इन कंप्यूटर, ठीक है।
आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। देखिए आपके एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ये बोल दे 5 क्वेश्चन दे, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन। तो जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं पहले 3 वही अटेम्प्ट करना। अगर आपको ये बोल देता है हर क्वेश्चन कंपलसरी है तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो वो किसी भी पैटर्न पे कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, होप सो देखिए आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। गलती क्या नहीं करनी यहाँ पर मैं आपको कुछ बता देता हूँ टिप्स वगैरह। ठीक है, जब आप सेक्शन ए अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, अच्छे से करना। आपको 10 मिनट दे जाएंगे अलग से। कभी कभी ऐसा रहता है कि आपको 10 मिनट अलग से दी जाए सेक्शन ए के लिए, 5 से 10 मिनट अलग से दी जाए टाइप सेक्शन बी के लिए। ठीक है, तो 10 मिनट के बाद जो 10 मिनट रहेंगे प्रॉपर ध्यान तरीके से टेबल बनानी है आपको, कहीं पे भी कोई भी गलती नहीं करनी। देखिए बच्चों के पास सेक्शन बी के लिए इनफ टाइम रहता है, सेक्शन ए में बच्चा थोड़ा सा मार खाता है टाइम के रिगार्डिंग। ठीक है, सपोज करो आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी है, आपने 9 मिनट में टाइप कर लिया, जो आपकी आखिरी 1 मिनट रहेगी उसमें बिल्कुल ध्यान करना कहीं पर मैंने कोई भी गलती तो नहीं की। आपको 1 सेकंड भी अपना वेस्ट नहीं करना है टाइपिंग में। फटाफट वर्ड्स देखना कि मैंने कहीं पर कोई गलती तो नहीं कही। ठीक है, फटाफट पैराग्राफ पढ़ने की कोशिश करना। टाइपिंग के लिए काम और कर सकते हैं आप, जो भी जैसे आपको पैराग्राफ दिया जाए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, पूरी की पूरी लाइन ही स्किप कर देते हैं। उससे बचने के लिए आप क्या करें, मन मन में पूरा सेंटेंस पढ़ के आप टाइपिंग कीजिए। सपोज करो अपने आपने अपने लेग्स पे रखा हुआ है शीट। ठीक है, आपने आधी लाइन जितने भी वर्ड्स आपको पढ़े गए, ठीक है, 3 या 4 या 5 मन मन में बोल रहे हैं जब आप टाइप कर रहे हैं, ऐसे आपकी कोई भी लाइन नहीं छूटेगी। ठीक है, जब का सेक्शन बी रहेगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता हो या ना आता हो, कोई भी आप क्वेश्चन स्किप नहीं करके आएंगे, छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आएंगे। चाहे आप मेरा नाम लिख देना, लेकिन कोई भी बच्चा छोड़ के नहीं आएगा कोई भी क्वेश्चन। सेक्शन बी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, जिन बच्चों ने मेरे से कोर्स लिया हुआ है, जो भी मैंने आपको बताया हुआ है, शॉर्टकट कीज वगैरह, टेबल वगैरह, केस स्टडीज वगैरह, ठीक है, उससे बार कुछ भी नहीं आएगा। अगर कोई क्वेश्चन आता है, आपको नहीं आता, आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करके आएंगे। ठीक है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है, मैंने जैसे आपको बताया कि वहाँ पर वो ऑप्शन में डाल देते हैं कि अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन। ठीक है, तब आप करके तब सारे अटेम्प्ट करके आओगे, लेकिन पहले 3 या 4 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करना जो आपको अच्छे तरीके से आते हो, जिसमें आप 100% श्योर हो। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में आप ध्यान रखना। साथ में देखिए, जिन बच्चों को हिसार कोड के प्रीवियस पेपर चाहिए सीपीटी के, लास्ट टाइम पे आपको जैसे आप ये सोच रहे हैं कि एग्जाम से पहले मैं प्रीवियस पेपर दे के देख लूँ एग्जैक्टली कैसा पेपर आता है, आप कर सकते हैं। ठीक है, हिसार कोड का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, 10 से 15 मिनट या आधा घंटा ही लगेगा, आप सारे के सारे जो भी प्रीवियस में क्वेश्चन आए हैं सारे अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, इंक्वायरी नंबर रहेगा 9991503559। ठीक है, पेपर काफ़ी इजी रहेगा, बिल्कुल पैनिक नहीं होना आपको। ठीक है, अभी देखिए आज रात जैसे आप जब तक टाइपिंग करें, ठीक है, कल आप बिल्कुल भी टाइप नहीं करेंगे, आपकी फिंगर्स को भी रेस्ट चाहिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, आज रात तक जितनी आपकी स्पीड बन रही है बहुत अच्छी बात है, कल आप बिल्कुल भी टाइप नहीं करेंगे कुछ भी। ठीक है, एग्जाम के रिगार्डिंग और कोई क्वेरीज हैं या फिर कोई आपको इशू आ रहा है, दिक्कत आ रही है, आप मेरे से बात कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।